हेलो एवरीवन। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास में लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, मैथ्स का। ठीक है, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो की पॉइंट्स है। किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसके की पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप की पॉइंट्स को समझते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व कर पाइएगा। तो उसके लिए की पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें कमांड करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब प्रीवियस क्लासेस में बच्चा जब 2-3 क्लास में होता है तब से ये बच्चा ये सब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आता है, लेकिन क्या होता है कि रिकॉल नहीं कर पाता है। इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पहले की पॉइंट सब समझाया जाएगा, फिर इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो 1.1 1.2 का आपका एक्सरसाइज का वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बस। तो इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स। पहला जो कॉन्सेप्ट है ये नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर बेसिक पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 100 10 ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें बस जो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए और डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल यानी कि पॉइंट में, जैसे 2.5 नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर, जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर जैसे -2 -5, ये सब जो नंबर है ये आपका क्या, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कंपोजिट। कंपोजिट नंबर समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज या आरएस अग्रवाल के एक्सरसाइज को बनाने में आपको कंपोजिट नंबर सुनने मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कंपोजिट नंबर, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो क्या बोल रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स तो आपको समझ में आता होगा ना, ये सब तो आप जानते होंगे, फैक्टर ये वर्ड से आप वाकिफ होंगे। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखे हैं 4 इज कंपोजिट बिकॉज इट्स फैक्टर इज 1 2 4, 1 2 4। यानी कि ये जो 4 नंबर है ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो वही इसमें क्या बता रहा है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हो। कितना फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स यानी कि 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, 1 और इटसेल्फ में देखिए एग्जांपल लिए हैं 7। ठीक है, 7 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर इज 1 एंड 7। तो 7 एक प्राइम नंबर इसीलिए है क्योंकि 1 से ये डिवाइड होगा, डिविजिबल है, और 7 से ही डिविजिबल है, और कोई नंबर है ही नहीं जो 7 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, इस तरह से 2 भी एक क्या है, 2 भी एक आपका प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आप 5 एक प्राइम नंबर है। उस तरह से कंपोजिट नंबर में एग्जांपल में आप जैसे यहाँ पर हम लोग 4 लिए हैं तो 4 के 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक नोट पॉइंट है, क्या है कि 1 और 0 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, 1 और 0 प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ अब हम लोग शुरू करेंगे पहला टॉपिक जो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में ये टॉपिक, पहला टॉपिक यही आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है, इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ऑर्डर क्या है कि आपका यूनिक नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो नंबर्स वो यूनिक होगा। जैसे कि मान लीजिए 12 को हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 2 से करे 6 आया, 2 से करे 3 आया, 3 से करे 1 आया, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3, यही है। इसमें जो नंबर 2 है और ये जो 3 है ये नेचुरल नंबर है, पहली बात। तो दूसरी बात, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें जो भी नंबर आएगा, जैसे ये 2 यहाँ आया है, यहाँ 3 आया है, जो भी नंबर आएगा प्राइम नंबर आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, जैसे कि अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद ये रखना है कि जो भी नंबर से आप यहाँ लिखिए वो नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, और दूसरा बात कि वो आपका क्या नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है
एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ है। तो इसमें दो बात लिखा हुआ देखिए, क्या एचसीएफ में क्या लिखे हैं, एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ का मेन जो फंडामेंटल है उसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग का हाईएस्ट पता लगाना होता है, और एलसीएम का तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को लोएस्ट पता लगाना होता है, मल्टीपल। ठीक है, बेसिक तो फंडामेंटल यही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखे हुए हैं देखिए, इसको समझिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज इन द नंबर। तो जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगा, है कि नहीं, ईच कॉमन फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको एमसीक्यू बनाने में काफी हेल्प होगा। जब एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा आप सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चंस में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा। और नेक्स्ट एलसीएम क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ये सेंटेंस को ध्यान से समझिए, क्या पावर क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, और ईच प्राइम फैक्टर, सब में, सारा जितना भी आपका प्राइम फैक्टर आया सारा का हम लोग लिखेंगे, क्या, हाईएस्ट कॉमन को, हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको हम लोग लिखेंगे। और इससे पहले वाला में क्या है, ईच कॉमन वाला का ही लिखेंगे, लोएस्ट। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। ठीक है, 6 का फैक्टर किए क्या आया, 2 into 3। 20 का फैक्टर किए क्या आ गया, 2 into 2 into 5, यानी कि 2 to the power 2 आया और 5 to the power 1 आया। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ लिखना है। ठीक है, 6 और 20 का क्या बोल रहा है भैया, स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो इसमें 2 है बस, बाकी कोई कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है। और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 1, तो ये एचसीएफ हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला एलसीएम में क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर। तो देखिए एलसीएम 6 और 20 का निकालना है। 20 और 6 में एक ही कॉमन है जो 2 आया है। ठीक है, तो 2 में देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो हम लोग उसको लिए हैं, इसको नहीं लिए। बाकी देखिए हर एक का लेना है, इसमें 3 तो एक ही है, तो 3 में हाईएस्ट पावर भी 1 है, 3 लिए। 5 एक ही है, 5 में हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 ही लिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 60। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो काफी अच्छा बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और फिर इसको आप 2-4 बार रिकॉल कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बनाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है एलसीएम और एचसीएफ में ही, ये है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हो और उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, मान लीजिए कि वो नंबर ए और बी है, इसमें एचसीएफ निकालना है ए एंड बी का, और एलसीएम निकालना है ए और बी का। तो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यही फॉर्मूला है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास एलसीएम पहले से पता हो, तो आप मतलब एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो आप एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर को, तो आ जाएगा आपका एलसीएम। इस तरह से अगर आपको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ निकालना हो 2 नंबर्स के लिए, तो एचसीएफ लिखिए इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी डिवाइड बाई एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला का आप याद कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे, और एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन है ही। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग आ गए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। क्या है लास्ट टॉपिक, इन रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √3 इज इन रैशनल, √2 इज इन रैशनल, √5 इज इन रैशनल, 3 + 2 √5 इज इन रैशनल, 1/√2 इज इन रैशनल, 7 √5 इज इन रैशनल। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इन रैशनल प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन है, सेम इस तरह का आपको क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा। और कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा। अगर आपका √3 √2 √5 हो, सिंगल वाला हो, तब याद रखिएगा आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी तरह का अगर दिखे आपको तो वो 2 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तो आप थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं, आपको हम थ्योरेटिकल प्रूव करके दिखाएंगे, आपको याद करना है और एग्जाम में सेम टू सेम उस तरह से बनाना है। ये लास्ट टॉपिक है और ये गारंटी है कि एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है, हर बार आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं, आपको हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन रैशनल प्रूव करने के लिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि फिक्स 2 या 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आने वाला है, आपको ये पढ़ के जाना है और 3 या 2 मार्क्स आप गारंटी आपको आ जाएगा। ठीक है,
तो यही है, जब इसका वीडियो आएगा 2.2 में तो आप देखिएगा किस तरह से इसको प्रूव करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।